नमस्ते दोस्तों, आज हम गणित के सबसे ज़रूरी चैप्टर प्रतिशत यानी परसेंटेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये अध्याय आपके चयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस वीडियो को हम शून्य स्तर से शुरुआत करेंगे और सरल भाषा में पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आसान तरीके से सवाल को हल करना सीखेंगे। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें, एक भी सेकंड स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन से पहले ये वाला चार्ट तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर ये आपको याद रहेगा तो बहुत कम समय में आप मैथ को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो ये जैसे 1/2 दिया है, यहाँ पर 1/2 दिया है, तो 1/2 कितना 50% होता है। 1/3 कितना होता है 33.1/3% या 33.33% होता है। 1/4 25% के बराबर है। मतलब प्रतिशत को क्या करना है दोस्तों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। अगर 16.2/3% दिया है तो इसका मतलब कितना होता है 1/6। ये आपको दे दिया 16.66%, तो इसका मतलब भी कितना 1/6 है। यहाँ पर 14.2/7% या 14.2.8%, इसका भी फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/7। अगर हम लोग प्रतिशत या पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला सवाल, ठीक है। कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर वाला सवाल हम लोग लगाएंगे। देखिए, जैसे किसी संख्या का यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दोनों कलर में जिससे हम लोग कर सके, तो ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। देखते ब्लू चलेगा इसमें, ठीक। हाँ, ठीक समझ में आ रहा है, नहीं तो ग्रीन वाला ले लेते हैं, लाइट ग्रीन। हाँ, बोल रहा किसी संख्या का कितना है 31.66%, 1140 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ संख्या कितना दिया है 31.66% दिया है, ध्यान दीजिए। तो 31.66%, अगर इसको पॉइंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे तो मुश्किल है, बहुत लंबा जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, फिर भी होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे, 31 आप प्लस क्या लिखेंगे 0.66%। ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है 0.33%, अगर लिखेंगे इसका मतलब क्या होता है 1/3। तो यहाँ क्या है 0.66%, तो इसका हो जाएगा आपका 2/3। ध्यान दीजिए, तो यहाँ होगा 31 और इसके बदले हम लिख सकते हैं 2/3%, ठीक है। बेसिक से समझा रहे हैं। देखिए पूर्णांक को तोड़ना है तो क्या करेंगे, इसके साथ इसको गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 31 इंटू कितना 3, इसके साथ गुना होता है 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 93 और ऊपर के साथ जोड़ देंगे तो 93 और 2 कितना हो गया 95। तो आपका ये आ जाएगा 95 और बटा कितना आ जाएगा 3 आएगा, और प्रतिशत है तो 100 लिख देंगे। ये किसके बराबर है 1140 के बराबर, जो यहाँ पर दिया हुआ है 1100 कितना 40 के बराबर है। तो आपको एक यूनिट बराबर भी आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 1140 इंटू कितना आ जाएगा 300 कितना 300, और ये कितना आ जाएगा 95। अब 19 का पहाड़ में ये 5 बार में जाएगा और ये कितना बार में जाएगा 6 बार में, तो 60, और इसको काटेंगे 5 6, तो ये देखिए कितना आ गया 6 6 36। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 3600। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं दूसरा नंबर में। जब किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपनी कितना हो जाता है 116.2/3% हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए 116 पूर्णांक कितना हो जाएगा 2/3%, इसका मतलब 100% और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 16.2/3%, ठीक है। तो 100% का 1 होता है और 16.2/3%। चार्ट में जाइए, देखिए 1 कितना है 6 है, ठीक है। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए 1/6। अगर इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 रहेगा, 6 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब पहले संख्या 6 था, ये जो नीचे वाला होता है वो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। वो संख्या 6 था, हो कितना गया 7। तो देखिए 6 वास्तविक संख्या था लेकिन हो कितना गया 7। तो इसमें हम लोग कितना जोड़े, तो यहाँ पर 1 यूनिट जोड़े, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 850 के बराबर है, ठीक है।
तो आपका 6 यूनिट वास्तविक था, तो यहाँ पर 850 आप गुना कर दीजिए। तो 0 5 30 3 6 48 5 कितना बने 51, तो 5100 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या में उसी संख्या को 9 पूर्णांक, देखिए 9 पूर्णांक 1/11% कम किया जाता है, तो 9 पूर्णांक 1/11% है, तो इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/11 हो जाता। जब इसको कम कर दिया जाता है तो वो संख्या कितना हो जाता है, 1212 रह जाती है। देखिए मूल संख्या कितना है 11, हम बताए थे। अगर कम कर रहा तो 1 यूनिट कम कर दिया तो ये कितना हो गया 10। ये जो 10 यूनिट है रह जाता है, देखिए संख्या 11 था, रह कितना गया 10, और यहाँ पर रह कितना जाता है 1210। तो 10 यूनिट किसके बराबर है, 1210 यूनिट है। ठीक है, तो ये देखिए कितना गुना हो रहा है, तो ये आपका 121 गुना हो रहा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए 1210 अब बटा कितना 10, तो 0 0 काट दिए तो कितना हो गया 121 गुना। तो ये भी जो वास्तविक संख्या है ये भी आपका 121 गुना हो जाएगा। अब 121 और 11 गुना करेंगे तब का कितना आ जाएगा 1331, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए धनात्मक संख्या k को जब उसके धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक है, तो k का मान बताइए। ये वाला क्वेश्चन में आपका सीजीएल में आया था 21-22 में। तो k का कितना परसेंट है, k का 30%। ठीक है, देखिए धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से जोड़ा जाता है, तो k है उसके 30% से जोड़ा जाता है, तो 30 बटा कितना हो गया 100। तो जो संख्या प्राप्त होता है वो k से कितना परसेंट अधिक होता है, 170%। देखिए यहाँ पर अधिक लिखा है, अधिक देखिए अधिक मतलब 100% तो होता ही है, 170 आपका ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 270%। तो ये कितना हो जाएगा 270 बटा कितना आ जाएगा 100। तो 100 ऐसे कट गया, एक के गया। अब 3 0 0 काटा तो 3 से काटा 3 9, तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। कौन वाला आंसर है आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि m का 70% n के 40% के बराबर है। देखिए m जो है m का 70% लिखेंगे 70 बटा 100। ये जो n है इसके कितना परसेंट के बराबर है, 40% के बराबर। तो 0 0 ऐसे गया, 0 0 गया। तो देखिए m का वैल्यू हमेशा ये होता है, n का क्या होता है ये। अगर हम लोग अनुपात में देखेंगे m और n, तो m का हो गया आपका 4 और n का कितना हो गया 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, n बराबर कितना, m का x% कितना होगा। अब वैल्यू को बैठा दीजिए, n कितना है 7 और m कितना है 4, ये कितना हो गया x बटा कितना हो गया 100। 4 से काटेंगे कितना 25 बार में, और ये 25 क्या इसके साथ गुना हो जाएगा। तो x बराबर 7 25 कितना होता है 175। तो आपका d क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन में बोल रहा अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। तो देखिए अंकिता जो है, अंकिता और उसका ग्रैंड मादर लिखते हैं। ठीक है, तो अंकिता का उसका दादी से 20% कम है, तो उसका दादी का 100 होगा, तो इसका 20% कम होगा कितना 80। तो अगर इसको रेशियो में देखेंगे तो 20 का पहाड़ा में ये 5 बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 4:5 हो गया भार का अनुपात। लेकिन यहाँ क्या बोला, दादी का भार उनके पति से 26 किलो कम है, जिनका भार कितना 81 किलो है। इसका मतलब दादा का भार दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या ग्रैंड फादर, अब माइनस क्या है ग्रैंड मदर, अब बराबर दोनों का अंतर इसका कितना है 26 किलो कम है, तो दोनों का अंतर ही 26 होगा। अब देखिए ग्रैंड फादर का दिया है कितना, आपका दिया है दादा का 81 और 26 की इधर लाएंगे 26, तो आपका ग्रैंड मदर का एज आ जाएगा। तो देखिए अगर ग्रैंड मदर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 3 5, तो 55 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना किलो हो जाएगा 55 किलो। अब देखिए ग्रैंड मदर का यहाँ एक्चुअल आ गया 55 किलो और यहाँ पर रेशियो में आया, तो ये 5 यूनिट किसके बराबर है 55 kg के बराबर है। तो ये कितना गुना हो रहा है 11 गुना। तो यहाँ से भी आपको अंकिता का हम लोग एज निकाल लेंगे, तो 4 11 कितना हो गया 44 kg हो गया। ठीक है, तो देखिए अंकिता का कितना है 44 kg है और उसका भाई क्या है उससे 8 किलो भारी है। तो 8 किलो आप जोड़ दीजिए, 8 4 12 मतलब कितना किलो हो जाएगा 52 kg। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 52 किलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए,
7 नंबर। दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x का 18%, x का 18% और y के 8% जोग, x के 22% और y के 36% जोग का 1/3 है। तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए x का 18%, तो x का हम लोग 18% लिखेंगे, अब प्लस देंगे। y का 8%, तो y का क्या लिखेंगे 8%, ठीक है। तो इसका जोग किसके बराबर है, देखिए x का 22%, अब प्लस y का कितना प्रतिशत 36%, इसका कितना है 1/3 भाग है, ठीक है। इस जगह थोड़ा छोटा पड़ गया, यहाँ से देखते हैं। देखिए सब में जब प्रतिशत रहेगा ना तो प्रतिशत को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 18x प्लस 8y, ठीक है। अब बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 22x और प्लस क्या हो जाएगा 36y, ठीक है। और यहाँ पर 1/3 है तो 3 यहाँ पर गुना हो जाएगा और 1 यहाँ पर गुना हो जाएगा। 3 अगर गुना करते हैं तो 3 18 कितना होता है 54x, अब प्लस 3 8 कितना हो गया 24y, यहाँ पर हो जाएगा 22x और प्लस क्या 36y। तो x को एक तरफ कर दीजिए, जैसे 54 है तो 54 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 2 2 4 2 3, तो कितना आ गया 32x। और इधर 36 में से अगर 24 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 12y। अगर 8 का टेबल में काटते हैं 4 का तो 4 8 32, 3 4 12, तो हमेशा x का वैल्यू ये होगा और y का वैल्यू ये होगा। तो x/y कितना हो जाएगा 3 कितना 8। तो आपका आंसर कौन सा जगह सी। ये CHSL में आया था 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है और सी डी से 20% अधिक है। तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ये CGL वाला सवाल है, ठीक है। 21 22 दोनों आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी सवाल आया था। देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो A/B लिखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर B/ क्या लिखेंगे C, और यहाँ पर क्या लिखेंगे C/ क्या D लिखेंगे, C/ क्या लिखेंगे D। देखिए ए बी से 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4 होगा। तो ए बी से, तो बी का अगर 4 होगा तो ए की यूनिटी ज़्यादा है तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। बी सी से 40% कम है, देखिए 40% कितना हो जाएगा तो 40/100, ध्यान दीजिए। तो 20 का टेबल में 2 बार और ये कितना 5 बार, तो ये 5 है तो ये 2 यूनिट कम होगा, तो कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट देखते रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है ओके। हाँ तो यहाँ पर क्या बोला है सी डी से 20% अधिक है, तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1 कितना होता है 5, ठीक है। अगर डी 5 है तो ये अधिक बोला है, तो 5 से 1 यूनिट अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे रेशियो मेथड में बैठा देंगे, जैसे A/B कितना C और क्या है D। देखिए यहाँ पर कितना दिया है 5 और 4, तो हम लोग लिखेंगे A में 5 और B में क्या लिखेंगे 4। अब देखिए 2 जगह आपका खाली है C और D। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। अगर मान लेते ये आपका घर है और घर के सामने वाला जमीन तो क्या खाली है, तो इसका यूज़ कौन करेगा, आप ही कीजिएगा, कार उर लगाइएगा या पौधा कुछ भी है या बाइक वाइक लगाइएगा, ठीक है, या कुर्सी लेके बैठिएगा। तो देखिए 4 के सामने वाला जगह तो खाली है तो यहाँ पर आप 4 ही यूज़ करेगा, तो 4 लिख दिए। अब दूसरा में क्या 3 और 5 है, तो देखिए V है 3 और ये क्या है 5 है, तो देखिए 5 का सामने वाला खाली है तो 5 ले लिया, ठीक है। और हाँ और 3 के सामने वाला तो 3 ले लिया। और नेक्स्ट में देखिए 6 और 5 है तो यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। देखिए ये 6 का सामने खाली है तो 6 लिखेंगे, यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। अगर देखिए यहाँ पर बोला ए डी से, ध्यान दीजिए ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो सारा को बनाने की जरूरत नहीं। ए का देख लीजिए कितना 5 6 30, 3 3 कितना हो गया 90। और डी का लिखिए 5 5 4 25 कितना 100। देखिए डी से ये कितना कम है आपका 10 कम है, ठीक है। तो डी से 10 कम है 100 में से, तो 100 में कितना, तो काटेंगे तो कितना % आंसर आ जाएगा आपका 10% आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या ए का 11.5, देखिए ये संख्या को हम लोग देखेंगे ए का कितना है 11/5, तो ए को लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 11/5 बराबर बी का कितना % के बराबर है 22 बटा कितना 100 के बराबर है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 दूनी 22,
ये 5 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 20 बार में। इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में। तो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो देखिए क्रॉस गुना होगा तो 10a लिखिएगा, और इधर क्या बचेगा, 1b बचा। देखिए हमेशा a का वैल्यू ये हो गया, a का कितना आया, a/v अगर करेंगे तो a का आएगा 1 और v का कितना आएगा, 10। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। ये वाला रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहा, संख्या, देखिए संख्या b तीसरा संख्या c से इतना के बराबर है, तो b जो है, b किसके बराबर है, c का 2.5% के बराबर है। तो यहाँ पर c का देखिए मान दिया हुआ है, ठीक है। c का मान कितना दिया है आपका 5500, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 बटा कितना हो जाएगा 100, तो 0 0 गया ना। अब इसको पूरा गुना नहीं करेंगे, इसी को लिख देंगे, ठीक है। ये किसका, v का वैल्यू हो गया। तो v का वैल्यू ये है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 10 यूनिट इसके बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो a का हो जाएगा आपका, देखिए a का क्या बोला 40%, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग रेशियो से निकाल लेते, रुकिए इसको दिखाते हैं। हाँ यहाँ देखिए ये जो 10 यूनिट है, ध्यान दीजिए, ये 10 यूनिट किसके बराबर है, 55 इंटू कितना 2.5, b जो है तो 1 यूनिट, तो इसका 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट अगर बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 55 इंटू कितना 2.5 बटा कितना हो जाएगा 10, तो ये किसका हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, हाँ a का 40%, तो 55 इंटू कितना 2.5 बटा कितना हो गया 10, ये a का वैल्यू आ गया, इसका 40%, 40 बटा कितना हो गया 100। अब बराबर प्लस बोला, दोनों का जोग बोला है ना, प्लस। तो v का है 55 इंटू कितना है 2.5, तो इसका कितना परसेंट बोला है 20%, तो 20 बटा 100। तो पहले इसको काटते हैं तो 5 बार में गया, इसको 5 में काटेंगे 11, कोई भी संख्या 11 के साथ गुना करना है तो क्या उसको अलग करके लिख दो 25, और 5 और 2 को जोड़ दो 7, एक पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट दे दीजिए। यहाँ पर काटेंगे तो 0 0 2 और कितना आ गया 5, अगर इसको काटेंगे तो कितना हो 5 बार में गया। देखिए 5 11 55, और ये 5 से काटेंगे 5 5 25 05, तो 5 11 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5.5। अब 27.5 और 5.5 को जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 33 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए ए बी का 120% है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे ए और बी, ठीक है। ए बी का 120% है, तो बी हो गया 100, इसका 120%, तो कितना लिखेंगे 120। अब देखिए 20 का टेबल में 5 बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 6 बार में, 6 टू कितना 5 हो जाएगा। तो बी जो है सी का 65% है, बी किसका है सी का 65%, तो सी कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 65। तो अगर 5 से काटेंगे तो 5 का टेबल में ये 20 बार में जाता है, ये कितना बार में जाएगा 13 बार में जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए बी और सी का जोग दिया है, देखिए 121.5। तो यहाँ पर अगर रेशियो मेथड हम लोग लगाते हैं ए बी और सी, तो यहाँ 6 है और ये क्या है 5 है, यहाँ कुछ नहीं तो 5 लिख देंगे। यहाँ पर कितना है 13 है, और यहाँ पर कितना है आपका 20 है, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 13। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 13 कितना हो गया 78, 5 13 कितना हो गया 65, और 5 20 कितना हो गया 100। अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 8 5 13, हाथ में 1, 8 6 14, हाथ में 1 2, 243। देखिए सबको जोड़ रहे तो 243 हो रहा, तो 243 यूनिट जो है इधर लिख देते हैं, जगह थोड़ा सा कम है, तो 243 यूनिट जो है वो आपका 121.5 के बराबर है, 121 पॉइंट कितना 5 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 121.5 बाई कितना हो जाएगा 243। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 0.5 बार में जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस में क्या बोला है c माइनस 2v और प्लस क्या बोला है a। तो c देखिए कितना है 100 है, तो 100 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर आधा है, तो 100 का आधा हम लोग लिखेंगे कितना 50, ठीक है। माइनस देखिए 2v है 2 लिखेंगे, और v कितना है 65 है, और इसका आधा करेंगे तो 0 2 2 कट जाएगा,
अब प्लस ए जो है, ए का वैल्यू कितना 78, तो 78 का आधा करेंगे, 78 इंटू कितना हाफ, तो इसको काटेंगे तो कितना 3 दूनी 6 9 39, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, इधर लिखते हैं हम फ्रेश जगह में 50, प्लस को एक तरफ लिख देते हैं, ठीक है 50 है, अब प्लस कितना है 39, अब माइनस कितना हो जाएगा 65। देखिए इन दोनों को जोड़ते तो 9 5 3 कितना आ गया 8, ठीक है। अब माइनस कितना होगा 65, तो 5 4 9, ठीक है 6 2 8, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 24, 24 करेक्ट आंसर आपका। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने प्रतिशत के मूल सिद्धांत, आसान तरीके और पूछे गए सवालों को समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको प्रतिशत समझ में आने लगा होगा और गणित में आत्मविश्वास भी बढ़ा होगा। अगले भाग में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो सीधे एसएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि बाकी छात्रों को भी मदद मिल सके। और हाँ, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में सच में सफल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाइए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।